नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर कस्बे में हूँ। यहाँ पर हमारे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर दिलीप नाहटा जी, जो कि विशेषकर ब्यावर से पधारे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू, धन्यवाद सर आपका। तो मैं इनके बारे में बता दूं कि नाहटा जी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हस्तरेखा को काम में लेते हुए लोगों का सटीक भविष्य बताती है, और इसके बारे में इनकी देश विदेश में काफ़ी चर्चाएं रही है। तो सर मेरा आपसे यही सवाल है कि ये सबसे पहले आपको जीवन में प्रेरणा कहाँ से मिली ज्योतिष क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए? जी बचपन से काफ़ी स्ट्रगल लाइफ देखी मैंने, और कभी जब स्ट्रगल ज़्यादा होता तो ये सोचता हूँ कि ये हुआ क्यों। तो फादर सक्सेस हुए नहीं, हर कार्य में डिफिक्ट खाई उन्होंने, और हर कार्य में उनको परेशानी आई। तो मुझे लगा कोई एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसी कोई चीज़ होती होगी जो भाग्य को आगे नहीं आने देती, यानी उसका विकास रुक जाता है। तो तब से मैंने एस्ट्रोलॉजी को सीखना स्टार्ट किया था बचपन से, और इस दौरान बैंक मैनेजर भी रहा। और 8 साल की इस पोस्ट में रहने के बाद 2012 में मुझे कोई माइग्रेन, हेवी माइग्रेन हुआ सीवियर। तो मैंने बैंक से VRS ले लिया था। आई कैन नॉट सिटिंग देयर इन बैंक डिपार्टमेंट, इसलिए मैंने बैंक को छोड़ के VRS ले लिया। और ये 15-20 सालों का अनुभव मुझे उस समय ये काम आया, और मैंने एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र को चुना 2012 में। और उसके बाद 2013 में एक छोटी पोर्टेबल साइंटिफिक हस्तरेखा लैब बनाई, और उसने कई लोगों को भविष्य के आंकड़े सही दिए। और 2016 में एक बड़ी मशीन बनाई जो आप देख सकते हैं। इसने देश भर के एक मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO को भी ब्यावर आने को मजबूर कर दिया, और देश के बड़े से बड़ी हस्तियाँ रोज़ मुझसे मिलने आ रही है। एक भविष्य के आकलन को टाइम निकाल के देती है कि कौन सी ईयर में क्या घटनाएं घटनी है, और वो एक साइंस के लिए चुनौती बन गई। ये विश्वास दिलाती है कि भारतीय ऋषि मुनियों का ये ज्ञान एक वैज्ञानिक है, और उनको वैज्ञानिक तरीके से सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी बनाई हुई जो मशीन है, इससे देश विदेश में और आसपास के अंचल में लोगों को जो लाभ मिल रहा है, उससे आपको काफ़ी दुआएं भी मिल रही है। तो कैसा अनुभव होता है जब कोई आपको मतलब अपने जीवन की कठिनाई बताता है, वो अगली बार जब आता है तो उसके चेहरे पे खुशी रहती है कि सर आपने जो बताया था तरीका, उससे मेरे जीवन सुखी हो गया। तो वो कैसा अनुभव रहता है सर? अनबिलीवेबल। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा भी होता है। कई लोग दिल से अटैच हो जाते हैं, उनके काम होते हैं तब। तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि चाहे दुनिया की सारी दौलत मिल जाए मुझे, उसमें खुशी महसूस नहीं होती। कोई इंसान आगे आ जाता है, उसमें जो खुशी महसूस होती है, एक तरह से मैं ईश्वर का कर्जदार हो गया हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा कोई ज्ञान दिया जिससे मैं लोगों का दिल जीत पा रहा हूँ, उनको सेटिस्फेक्शन दे पा रहा हूँ, उनको सुसाइड लेवल से बचा पा रहा हूँ, उनको बीमारी लेवल से बचा पा रहा हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दौलत नहीं हो सकती। और उनका कमिटमेंट, उनका अच्छा होना मुझे हकीकत में सुकून पैदा करता है दिल दिमाग को। जी बहुत धन्यवाद सर। तो सर आप विजयनगर में शायद पहली बार आए हैं जी, तो यहाँ के लोगों से आपका किस तरह का अनुभव रहा? जी बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, और बहुत धैर्यशाली हैं। करीब 10-10 घंटे से क्यूब में आज सुबह से खड़े हैं, पर एक व्यक्ति ने भी गलत कमेंट नहीं किया कि सर मेरा नंबर नहीं आया। बहुत सम्मानपूर्वक एक अपनी हस्तरेखा दिखाने के लिए इच्छुक हैं वो लोग। और वाकई विजयनगर वासियों को देख के मैं गदगद हो गया, और उन्होंने वाकई मेरा दिल जीत लिया है। या मैंने उनका दिल जीता ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने मेरा दिल तो जीत लिया कि हकीकत में बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं दोबारा फिर विजयनगर अपनी सेवा देना चाहूँगा भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और हम अपना और आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं इस तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में और कहना चाहूँगा कि ये विद्या, चाहे मैंने हजारों बुक्स पढ़ी हो एस्ट्रोलॉजी की, जो मेरे ब्यावर ऑफिस में है, तो मैं ये मानता हूँ मेरे गुरु अस्तिमल जी महाराज साहब, जिनकी समाधि है ब्यावर से 40 किलोमीटर दूर निमाज गांव में। मुझे लगता है मैं कई वर्षों से वहाँ जा रहा हूँ, और अप्रत्यक्ष रूप से वहीं से मुझे ज्ञान मिला होगा जो आज देश के काम आ रहा है। और आज अभय मुनि जी आचार्य यहाँ मौजूद हैं विजयनगर में, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, और मुझे लगा कि जैसे आचार्य हस्ती ने मुझे आज आशीर्वाद दिया हो, वो आचार्य हस्ती के समकक्ष रहे हैं, उनसे कई बार मिले हैं। तो मुझे आचार्य हस्ती ना मिले, लेकिन मैं उनको बचपन में ही, जब मैं छोटा था तभी वो दिवंगत हो गए थे, आज से 30 साल पहले। तो आज मुझे महसूस हुआ कि आचार्य हस्ती नहीं है,
पर आचार्य हस्ती के एक समकक्ष आचार्य मुझे आज आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई, मानो जैसे आचार्य हस्ती ने मुझे आशीर्वाद दे दिया हो आज। और एक अच्छी बात और बताना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे सूरत से आए हुए पुखराज जी जैन साहब, इन्होंने ओबलाइज किया 3 दिन पहले, और ये सब काम या बुलाने का इन्हीं को सही देता हूँ। और आज पोरवाल साहब जिन्होंने ये काम नहीं, अशोक जी साहब ने इन्होंने ये काम मुझे दिया है और अपना कीमती समय दिया, उन्होंने भी अपनी सेवा का, उनकी पूरी टीम ने। तो मुझे खुशी होती है अशोक जी जैन साहब जैसे शख्स विजयनगर में और हो, और ऐसे कार्य कराते रहें। और ये वाकई धार्मिक आयोजन से भी बढ़कर है, किसी इंसान को हम बदल सकें, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं हो सकता, उन्हें बचा सकें बस। बहुत धन्यवाद आपका, और हम कामना करते हैं कि विजयनगर वासी आगे भी आपकी सेवाएं इसी तरह लेते रहें। मैं हर जगह, देश के हर जगह अपनी सेवाएं देने को तैयार हूँ, और हर संस्थान मुझे बुलाए, मैं अपना जीवन का सब कुछ अपने देश के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे इससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिल सकती। और सबसे ज़्यादा अनुमोदना करता हूँ पुखराज जी जैन साहब की और अशोक जी जैन साहब जो विजयनगर के हैं, उन्होंने मुझे ये कीमती मौका दिया ये काम करने का, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।